Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. Welcome to your channel Bio in Mind with a new video that's name is permanent tissue. देखिए आज हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू होता क्या है, परमानेंट टिश्यू कहते किसे हैं, इसका काम क्या है, ये करता क्या है, इसके बारे में एवरीथिंग, इसका टाइप्स कितने हैं, वेरिफिकेशन इसका क्या है, सब चीज़ पढ़ेंगे हम। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्लांट टिश्यू है, प्लांट टिश्यू को हमने दो भाग में डिवाइड किया था ना। तो प्लांट टिश्यू एक मेरिस्मेटिक टिश्यू था, एक परमानेंट टिश्यू था। आ रहा बात समझ में? तो मेरिस्मेटिक टिश्यू तो हमने पढ़ लिया था, अब हमें पढ़ना है परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू देखते हैं है क्या आगे। तो परमानेंट टिश्यू का देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं तो यहाँ मिलेगा क्या कि कंपोज्ड बाय दोज सेल विच लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। कंपोज्ड मतलब होता है बनना। तो ये ऐसे सेल से कंपोज्ड हुए होते हैं जो सेल अपने डिवीज़न की कैपेसिटी को लॉस कर दी होती है, उनमें कोई कैपेसिटी नहीं होता है डिवीज़न करने का। ठीक है, तो इसको समझ में आ गया। तो कंपोज्ड बाय दोज सेल विच लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। तो देखिए क्या है, डिफाइंड शेप, साइज एंड थिकनेस। शेप, साइज और थिकनेस डिफाइंड होते हैं। दैट मीन्स व्हाट, फिक्स शेप, साइज और थिकनेस होता है। शेप, साइज, थिकनेस जो है वो जितना है उतना ही रहेगा, ना ये बढ़ेगा ना घटेगा। क्योंकि सबसे पहला चीज़ तो मैंने आपको बताया कि कैपेबिलिटी टू डिवाइड को लॉस कर देता है। तो जिस चीज़ में डिवीज़न की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है उसका कोई भी बढ़ना घटना ये सब काम नहीं होता है। आ रहा है बात समझ में? साइज जो है वो फिक्स रहेगा, सब चीज़ फिक्स हो जाएगा। तो यही दिया, डिफाइंड शेप, साइज एंड थिकनेस बिकॉज दे लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे मे बी डेड और लिविंग। डेड भी हो सकते हैं और ये लिविंग भी हो सकते हैं। जो परमानेंट टिश्यू हैं ये डेड भी हो सकते हैं और ये लिविंग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ध्यान से सुनिएगा। बाय डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू फॉर्म्ड। परमानेंट टिश्यू बनते कैसे हैं भाई? तो मैंने आपको जब चार्ट बना के समझाया था तभी मैंने आपको बताया था और आज भी मैं बता दे रहा हूँ कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करते जाते हैं तो जब वो डिवीज़न करते करते एक ऐसे स्टेज पे पहुँच जाते हैं जहाँ से उनको अब डिवीज़न की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो जिस लेवल तक है उसी लेवल तक रहेंगे। अब वो अपना क्या करेंगे, केवल फंक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीज़न ये नहीं कर पाते हैं। तो डिवीज़न नहीं होने के चलते क्या कह सकते हैं कि ये तो डेड है। और ये बनते किस चीज़ से हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू पहले होता है और देन आफ्टर इट फॉर्म्ड इन परमानेंट टिश्यू। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन परमानेंट टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। First type is complex permanent tissue and second type is first type is simple permanent tissue, simple, और second is complex permanent tissue. Understand? अब हम क्या करेंगे कि परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया कि परमानेंट टिश्यू कहते किसको हैं। दिस ऑल आर द अबाउट ऑफ परमानेंट टिश्यू। अंडरस्टैंड। हम सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने परमानेंट टिश्यू का जो दो कंपोनेंट्स पढ़ा, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो हम देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू होता क्या है। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू देखिए है क्या कि मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल विच आर सिमिलर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू उसी को बोलते हैं जो कि सेम टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन दोनों का दोनों सिमिलर होता है। देखिए अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी दो टाइप्स हैं, इनके भी दो टाइप्स हैं। पहला टाइप्स क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू और दूसरा सपोर्टिंग टिश्यू। एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है और एक सपोर्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पहला पढ़ेंगे। देखिए आगे हम पढ़ क्या रहे हैं, तो हमारा देखिए कि परमानेंट टिश्यू का दो कंपोनेंट्स था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल का भी दो है, एक है प्रोटेक्टिव और एक है सपोर्टिव। तो अभी हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव के बारे में। आ रहा बात समझ में? तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में क्या है, प्राइमरीली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। इनका काम क्या है, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होने के साथ इनका काम यही है कि ये सबसे पहले
प्रोटेक्ट करते हैं टिश्यूज़ को। इनका काम है कि जो नीचे ऑर्गन्स है उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखिए, दे कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस एंड फ्लोएम कॉर्क, मतलब इनके भी दो कंपोनेंट्स हो गए, एक हो गया एपिडर्मिस और एक हो गया फ्लोएम बोल दे या कॉर्क बोल दे, ठीक है, फ्लोएम बोले या कॉर्क, बात एक ही है। तो अब देखिए, सबसे पहला इसका एपिडर्मिस को पढ़ेंगे। एपिडर्मिस क्या होता है, देखिए, फॉर्म थिक आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वेरियस ऑर्गन। ये जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, हाँ, तो हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में। तो एपिडर्मिस क्या है कि फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर ऑन वेरियस ऑर्गन्स। सबसे पहले एपिडर्मिस करता क्या है कि आउटर मोस्ट लेयर बनाता है वेरियस ऑर्गन्स पे। ये क्या करता है, आउटर मोस्ट लेयर बनाने का काम करता है। बहुत सारे ऑर्गन्स जितने इसके अंदर होते हैं उनके ऊपर ये एक लेयर बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है कि इट कवर्ड आउटसाइड बाय क्यूटिकल। देखिए, ये क्यूटिकल क्या है, ये क्यूटिकल से आउटसाइड इसका एक लेयर होता है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, इससे ये कवर्ड रहता है। तो क्यूटिकल है एक वैक्सी कोटेड लेयर है, वैक्सी सब्सटेंस है जिसको हम क्यूटीन बोलते हैं, क्यूटीन, ठीक है, वैक्सी कोटेड लेयर जिसको हम क्यूटीन बोलते हैं। तो क्यूटीन से बना है क्यूटिकल। तो क्यूटिकल क्या होता है कि एपिडर्मिस के लेयर कवर्ड जो होता है वो क्यूटिकल का ही लेयर होता है, एपिडर्मिस का जो कवर्ड होता है। उसके बाद देखिए क्या है कि एपिडर्मिस सेल आर नॉट कंटिन्यूअस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स कॉल्ड एस्टोमाटा। ये एस्टोमाटा होने के चलते, इनके ऊपर एस्टोमाटा का प्रेजेंस होने के चलते, स्मॉल पोर्स होते हैं एस्टोमाटा, जिसके चलते आप लीफ को कभी भी देखोगे तो लीफ आर नॉट प्लेन और स्मूथ। आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो दे आर इन रफ, ठीक है, ये रफ फेज में होंगे क्योंकि उनमें छोटे 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 छेद पाए जाते हैं। वो छेद क्या होते हैं, स्टोमाटा होते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बनाया है ना, ये एपिडर्मिस का ही डायग्राम है। देखिए, ये जो है ये एपिडर्मिस है और इसमें गार्ड सेल प्रेजेंट है, गार्ड सेल इनको बोलते हैं, ठीक है, और गार्ड सेल के बीच में एस्टोमाटा है। मैंने इसको लिटरली व्यूज में भी आपको पेश करके दिखाया है। तो ये गार्ड सेल है और ये बीच में एस्टोमाटा है। देखिए नेक्स्ट क्या है, दे हैव ऑल्सो गार्ड सेल, इनके पास गार्ड सेल भी होते हैं। ओनली एपिडर्मल सेल आर ग्रीन, रेस्ट आर कलरलेस। एपिडर्मल सेल ग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, इसीलिए एपिडर्मल सेल जो ऊपर के होते हैं वो ग्रीन होते हैं, रेस्ट जो भी होंगे वो कलरलेस होंगे। आ रहा है बात समझ में। ये क्या है, एपिडर्मिस के बारे में है। अभी हम आगे जो है एपिडर्मिस का फंक्शन देखेंगे। आ रहा बात समझ, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने दो भाग में डिवाइड किया, एक प्रोटेक्टिव एक सपोर्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू को भी दो भाग में डिवाइड किया, एक है एपिडर्मिस और फेलम या कॉर्क बोल दे उसको, ठीक है। अभी हम एपिडर्मिस के बारे में पढ़े हैं, समझ में आ रहा बात। हमने अभी क्या पढ़ा, एपिडर्मिस के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हमको फंक्शन पे आते हैं। देखिए इसका फंक्शन क्या है, अब एपिडर्मिस के फंक्शन के बारे में हम देखते हैं। तो फंक्शन है इसका, फर्स्ट फंक्शन है टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन। करता क्या है कि ये प्लांट्स को इन्फेक्शन से बचाता है। पहला चीज़ ये क्या किया कि प्लांट्स को इन्फेक्शन से ये बचाया। नेक्स्ट क्या है, क्यूटिकल कट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड इवापोरेशन। क्यूटिकल जो इस पे प्रेजेंट होता है, मैंने बताया था आपको कि जो क्यूटीन से बना हुआ है, तो क्यूटिकल जो होता है वो क्या करता है कि इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन को रेट को कम करता है। मतलब कि ज़्यादा इससे वाटर लॉस ना हो, ये भी मायने करना है ना, आपको माइंड करना है, क्योंकि किसी भी लिविंग बींग से अगर ज़्यादा वाटर लॉस होने लगेगा तो वो डेड कर जाएगा। नेक्स्ट क्या है भाई, तो एस्टोमाटा अलाउज गैसियस एक्सचेंज टू ऑकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन। एस्टोमाटा जो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अलाउ गैसियस एक्सचेंज को भी अलाउ करते हैं। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेशन के लिए गैसियस एक्सचेंज जरूरी है, ठीक है।
तो इसका फंक्शन ये भी हुआ कि इट अलाउज द गैसियस सेक्शंस टू ऑकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेशंस। नेक्स्ट है स्टोमाटा ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपीरेशन। स्टोमाटा जो है वो ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प करता है। ये एक बार फिर से देख लेते हैं कि टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन, प्लांट को इन्फेक्शन से बचाता है। क्यूटिकल कट्स द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड इवापोरेशन, जो क्यूटिकल होता है वो इवापोरेशन और ट्रांसपीरेशन के रेट को कम करता है। स्टोमाटा ऑल्सो अलाउज द गैसियस सेक्शंस टू ऑकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेशन। और नेक्स्ट क्या है, स्टोमाटा ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपीरेशन। अंडरस्टैंड। देखिए हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जो हमने पढ़ा था ना कि एपिडर्मिस एक हो गया कॉर्क और फिलम। तो हमारा नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, कॉर्क और फिलम के बारे में पढ़ेंगे जब हम। तो इसमें क्या है कि देखिए कॉर्क और फिलम आर मेड अप ऑफ डेड सेल विथ थिक वॉल्ड। थिक वॉल्ड होने का मतलब क्या है भाई, कि इसमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस वो बहुत कम है, ठीक है, और ये डेड भी होते हैं। अगर मान लीजिए इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है प्लांट्स के इस सेल में, अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है तो स्पेस ज़्यादा होने के चलते क्या हुआ कि वो सेल एक दूसरे से बाइंड या एक दूसरे से अटैच्ड नहीं होंगे, जिसके चलते वो क्या होगा कि दरदरे होके गिर जाएंगे, पकड़ के वो स्ट्रेट खड़े नहीं रहेंगे, वो एक दूसरे से चिपके नहीं रहेंगे, और ये थिक भी नहीं रहेंगे। तो थिक है इसका मतलब कि इनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है। नेक्स्ट देखते हैं कि द सेल ऑफ कॉर्क बिकम्स इम्परमिएबल्स टू द वाटर ड्यू टू द डिपोजिशंस ऑफ सुबेरिन। देखिए ये क्या है, इम्परमिएबल मतलब कि वाटर के मूवमेंट को ये रोकता है। क्यों? क्योंकि सुबेरिन इसमें प्रेजेंट है। सुबेरिन क्या है भाई, इट इज ए फैटी सब्सटेंस, और फैटी सब्सटेंस में आप देखते हैं कि अगर पानी मिलाया जाए तो क्या करेगा, उसको सेपरेट करता है। आ रहा बात समझ में? अगर घी है और घी या तेल में पानी मिलाइए तो क्या करेगा, उसको सेपरेट करेगा, उसको मतलब परमिएबल नहीं होने देगा, वो इम्परमिएबल कर देगा उसको। तो क्या होता है कि सुबेरिन के प्रेजेंट के चलते कॉर्क में सुबेरिन प्रेजेंट होता है, जिसके चलते कि वाटर का मूवमेंट इसमें इम्परमिएबल होता है। लास्ट पॉइंट देखेंगे कि कॉर्क सेल आर विदाउट एनी प्रोटोप्लाज्म बट दे फिल्ड विथ रेसिन्स और टेनिन्स। इनमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, बट इसमें रेसिन्स और टेनिन्स होते हैं। देखिए रेसिन्स टेनिन्स मतलब क्या है कि कोई प्लांट हम देखते हैं, रेसिन्स और टेनिन्स ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक मेडिकेटेड इससे लिक्विड निकलता है। ये एक मेडिकेटेड लिक्विड है। अरे बात समझ में? पॉइजनस भी कह सकते हैं, मेडिकेटेड भी कह सकते हैं। ये ऐसे लिक्विड निकलते हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर्स के लिए यूज़फुल हो या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए यूज़फुल होते हैं। जैसे दवा, रबर का जो निकलता है, वैक्स निकलता है रबर का, वो भी ठीक है, या कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो भी निकलता है वो रेसिन्स और टैनिन्स से ही निकलता है। आ रहा बात समझ में? इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होते हैं कॉर्क में और फिलम में, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉर्क और फिलम का फंक्शन। तो कॉर्क का जो फंक्शन है, कॉर्क का फंक्शन जो है, पहला फंक्शन देखिए क्या है कि प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। पहला फंक्शन क्या है, ये जो होते हैं सबसे पहला प्रोटेक्टिव होता है, इनका नेचर जो है वो प्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक है। ये इंटरनल एजेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा क्या है, प्रिवेंट्स फ्रॉम इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी। ये क्या करते हैं कि इन्फेक्शन और मैकेनिकल इंजरी से भी प्लांट्स को बचाते हैं। इन्फेक्शन हो गया या मैकेनिकल इंजरी जो भी होगा, उससे ये प्लांट्स को प्रिवेंट करेंगे। कोई भी एक्सटर्नल एजेंसीज जो हैं वो प्लांट में जल्दी एंट्री नहीं करेंगी। आ रहा बात समझ में? नेक्स्ट देखिए है क्या, इम्परवियसनेस, लाइटनेस, टफनेस, कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। इसमें देखिए इतने नेचर पाए जाते हैं। इम्परवियसनेस, लाइटनेस भी होते हैं, टफ भी होते हैं, कॉम्प्रेसिबिलिटी भी इनमें ज़्यादा होता है, और इलास्टिसिटी भी होता है। टू मेक द कॉर्क कॉमर्शियली वैल्यूएबल, इसकी के चलते इनका वैल्यूएबल जो कॉमर्शियली वैल्यू है, इकोनॉमिकली वैल्यू जो है वो इनका ज़्यादा है। ये बिकते भी मार्केट में भी ज़्यादा आते हैं। यूज्ड फॉर आइसोलेशन एज शॉक एब्जॉर्बर, इनका यूज़ हम इंसुलेटर के रूप में भी करते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूज फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स गुड्स।
ये स्पोर्ट्स गुड्स भी बनाने में काम करते हैं, सच एज बैट्स हो गया और टेबल टेनिस का वो जो किट हो गया, या एवरीथिंग जितने भी स्पोर्ट्स गुड्स होते हैं जो कि लकड़ी से बनते हैं, इसमें ये खास करके ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। आ रहा है बात समझ में? हम इतना चीज़ पढ़ लिए, अब नेक्स्ट के क्लास में हम आगे की वीडियोस को देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और आगे आपका जितना भी प्रॉब्लम्स होगा, मैं कल के वीडियोस में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि जितने भी बच्चों को प्रॉब्लम था, कुछ जो भी प्रॉब्लम था या जिसको अच्छा लगा, दिस ऑल आर द कमेंट्स ऑन माय व्हाट्सएप। सारे लोग मेरे व्हाट्सएप पे भी कमेंट्स किए हैं, मेरे वीडियोस में भी कमेंट्स किए हैं। तो क्या है कि देखिए जी, जो भी प्रॉब्लम होता है वो आप हम लोगों से शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि या तो हम उसको कम करेंगे, अरे बात समझ में, वो कम करेंगे हम, और कम करने का हम पूरा से पूरा कोशिश करेंगे। आप नोट्स बनाते रहिए, उसको पढ़ते रहिए। दिस ऑल आर वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एज द एग्जामिनेशन व्यू। आ रहा बात समझ में? ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।